हाय एवरीवन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लिंच स्टडी पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम देखेंगे 15वें उपराष्ट्रपति जिनका चयन हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 55 क्वेश्चन इस सेशन में करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अंत देखिएगा, सेशन को एक भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए साथियों, आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल अथवा उपराज्यपाल नहीं रहे हैं? तो ये बिहार के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को रहने के लिए सरकारी आवास के रूप में बंगला अलॉट किया जाता है। तो ये किया जाता है टाइप 8 का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किनका स्थान लिया है? तो ये जगदीप धनखड़ का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिन के भीतर चुनाव करना जरूरी होता है? तो ये 60 दिन के भीतर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन 2024 में भारत के किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने? तो ये महाराष्ट्र के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया? तो बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान का चुनाव किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लेखित है? तो ये भाग 5 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस नियमावली के तहत होता है? तो ये 1974 के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 71 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 97 में बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है? तो यह बताया गया अनुच्छेद 68 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 65 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 66 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 66 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ बताया गया है? 69 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती हैं? तो ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट ई करेक्ट हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो ये वीवी गिरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो ये 4 लाख प्रति माह होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह कितना वेतन लेता है? तो ये राष्ट्रपति का वेतन लेता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या
सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे 2 बार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है? तो ये है कृष्णकांत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपये, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद किस देश की संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? तो 6 माह तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी साथियों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।